जय श्री राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड। यहाँ अंगद और रावण का वाक युद्ध हो रहा है। एक दूसरे को बातों से उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है। रावण बोल रहा है, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुनयमान जानिते ही दीन पिता बनवास, सो दुख अर जुबती बिरह पुनि निस दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया है। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और दिन रात मेरा डर बना रहता है। यहाँ तक आपने श्रवण किया। अब आगे की कथा श्रवण करिए। जिनके बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुजय अनेक, खाहि निशाचर दिवस निशी मूढ़ समुझ तज टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब ते कीन्ह राम के निंदा, क्रोधवंत यति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, हुई पाप गो घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए। क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुभुज दंड तमकी महिमारी। डोलत धरनि सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रह से। गिरत समारि उठा दस कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेहि लय निज सिरनि सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। आवत मुकुट देख कपि भागे, दिनहि लूक परन विधि लागे। की रावण करि कोप चलाए, कुलिस चारि आवत अति धाये। कह प्रभु हसि जन डर राहु, लूकन असन केतु नहीं राहु। ये किरीट दस कंधर केरे, आवत बालि तनय के प्रेरे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया, और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े, और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा। उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। मुकुटों को आते देखकर बानर भागे। सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूट कर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है, और न केतु है, न राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है, जो बालिपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरकी पवन सुत कर गए, आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देखई भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। उहाँ सकोपि दसानन, सब सन कहत रिसाई। धरहु कपि धरि मारहु, सुन अंगद मुस्काई। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे।
यही विधि बेकि सुबट सब धावहु, खाहु भालु कपि जह जह पावहु, मरकटहि न करहु महि जाई, जियत धरहु तपस दो भाई। हाँ पुनि सकोप बोले उजुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा, मरुगर काट नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरत नहीं छाती। रे त्रिय चोर कुमार गामी, खलमल राशि मंदमति कामी, सन्य पात जल पसि दुर्बाधा, भय सिकाल बस खल मनु जादा, या को फल पावे गो आगे, बानर भालु चपेटनि लागे, राम मनुज बोलत यसि बानी, गिरहिन तौ रसनाय अभिमानी, गिरिहि रसना संशय नाहि, सिरनि समेत समर महिमाही। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं भी रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो, पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो, और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। रावण के एक कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी तेरी जीभे नहीं गिर पड़ती? इसमें संदेह नहीं कि तेरी जीभे अकेले नहीं वरम सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सो नर क्यों दस कंध बाली बधेउ, जही एक सर बीसहु लोचन अंध, धिगतो जन्म कुजाति जड़। रे दसकंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, अरे 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है? तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनित की प्यास त्रिसित राम सायक निकर, तजऊ तो ही ते त्रास, कटु जल पक निश्चर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तव दसन तोरि बेलायक, आयस मोहिन दीन रघुनायक, सिरसी होति दसहु मुख तोरऊं, लंका गई समुद्र मगोरऊं। गुलरि फल समान तव लंका, बसहु माध्य तुम जंतु असंका, मैं बानर फल खातन बारा, आयसु दीनन राम उदारा, जुगति सुनत रावण मुसुकाई, मूढ़ सिके कई बहुत जुठाई, बालिन कबहु गाल यस मारा, मिली तपसिन बते भय सिलबारा। अंगद कह रहे हैं, मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। तेरी लंका गूलर के फल के समान, तुम सब कीड़े मकोड़े उसके भीतर अज्ञान बस निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी? पर उदार कृपाल श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख बंदर, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साचो मैं लबार भुज बीहा, जऊ नौ पार तव 10 जीहा, समुझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझपन करि पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, ये तेरी 10 जीभे मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबारी हूँ।
श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया, पैर जमा दिया। अंगद जो मम चरण सकसि सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी, सुनहु सुभट सब कह दस सीसा, पद गई धरनी पछारहु कीसा। और कहा, रे मूर्ख, यदि तुमको अपने पुरुषार्थ पे और तुम्हारे सेना पे बहुत घमंड है तो यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरसि उठे जत भट नाना, झपटई करि बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठई सिरुनाई। पुनि उठ झपटई सुरयारा, टरई न कीस चरण यही भांति, पुरुष कुजोगी जिम उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकई उपारी। इंद्रजीत मेघनाद जैसे अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे, पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पैर टलता नहीं, तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। काकभुचुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर्षाई, झपटहि टरे न कपि चरण, पुनि बैठहि सिरुनाई। जितने बलवान योद्धा थे बड़े खुश होकर उठते हैं और लज्जित होकर बैठ जाते हैं। चरण टस से मस नहीं हुआ। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि बेन ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। जैसे करोड़ों बीन आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मत चूर हो गया। कपि बल देख सकल ही हारे, आप उठाया कपि के परचारे, कहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाल कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। अरे मूर्ख, प्रभु श्री राम का चरण पकड़, जिससे तेरा उद्धार हो जाएगा। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। जैसे दिन के उजेले में चंद्रमा धूमिल हो जाता है, वैसे ही रावण धूमिल होकर जाके बैठ गया। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। जैसे सारी संपत्ति हार कर सिंहासन में सिर नवाकर बैठ गया। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख के मिलह विश्रामा। उमा राम के भृगुटि बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहु कि मिटरई। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि कालु निहराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायऊ, यह कही चलो बाल निपजायऊ। हतऊ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अबहि का करऊँ बड़ाई। प्रथम तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विसेखी। वह शिव जी कहते हैं, हे उमा सुनिए, जिन श्री रामचंद्र के भूविलास भवों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त हो जाता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टाल सकता है।
फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीत कही। फिर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सूय सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धरति हरति कपि बाली तनय बल पुंज पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कांज साझ जानी दस कांधर भवन गयो बिल खाई मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई कांत समुझ मन तजहु कुमतई सोहन समर तुमई रघुपतहि रामानुज लघु रेख खचाई सो नहीं ना घेऊ असी मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लाग सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। मंदोदरी समझा रही है रावण को। प्रिय तुम ताहि जितब संग्रामा जाके दूत के रयह कामा कौतुक सिंधु नाघितव लंका आयऊ कपि के हरिय शंका। हनुमान जी के लिए कह रही, कौतुक कौतुक में समुद्र लांघ के आ गया था लंका में। रखवारे हति विपिन उजारा देखत तो ही अक्षत ही मारा जारी सकल पुर कीन्ह सिछारा कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवारों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहु मोर कहा कछु हृदय विचारहु पति रघुपति निपति जनि मानहु अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु बान प्रताप जान मारीचा तासु कहा नहीं माने नीचा जनक सभा गणित भूपाला रहे तुम्हु बलय तुल विशाला। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डींग न हाकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुनाथ जी को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। बांझ धनुष जान की बियाही तब संग्राम जितेहु कीन ताहि सुरपति सुत जानई बल थोरा राखा जियत आँख गई फोरा सुपुन का के गति तुम देखी तदप हृदय नहीं लाज बिसेखी। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत्र उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सुपुणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बदि बिराद खर दूस नहीं लीला हत्यु कबंध भाली एक सर मारेऊ तहि जानहु दस कंध। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को ही मार डाला,
और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। हाँ, जय जलनाथ बधायऊ एला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल के तू, दूत पठायऊ तहित हेतु, सभा माजितहि तव बल माथा। करि भरूथ महु मृगपति जथा, अंगद हनुमत अनुचर जाके। रन बाकुरे वीर यति बाके, तेहि कपि पुनि पुनि नर कहु। मुधा मान ममता मद बहु, कंत कृत राम विरोधा। काल विवश मन उपजन बोधा, काल दांड गई काहू न मारा। हरई धर्म बल बोधि विचारा, निकट काल जहि आवत साई। तहि भ्रम होई तुम्हारे नाई। जिन्होंने खेल में समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजा रूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दयऊ पुर, अजहू पुर प्रिय देव। हाँ, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसुलेव। आपके 2 पुत्र ही मारे गए हैं और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रीतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र, श्री राम जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। शेष कथा अगले क्रम में आप श्रवण कीजिए और अभी यहीं पे विश्राम देते हैं। यदि कुछ विशेष सुनना चाहते हैं तो अवश्य कमेंट में उसको लिखें और लाइक शेयर करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।